हेलो, मैं विशंबर शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल पर। कुछ तकनीकी वजह से मेरे यूट्यूब चैनल का नाम चेंज कर दिया। जो पहले वीएस स्टडी पॉइंट था वो वासु स्टडी पॉइंट का नाम चेंज किया गया। आज अपन देखेंगे एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में कि बहुत सी स्टडी हुई, जिसमें ये पता लगा कि क्यों डिलीवरी से पहले मदर और फीटस या बेबी के डेथ के चांस आफ्टर डिलीवरी के बजाय अधिक होते हैं। अब उसके लिए अलग अलग स्टडीज़ हुई, अलग अलग प्रोविजनल दिए गए, अलग अलग एडवाइस दी गई। नहीं, आप डिलीवरी से पहले ये कीजिए, वो कीजिए, जिससे कि डेथ रेट का रेशियो कम हो जाए। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड आज अपना टॉपिक है और वो है एंटीनेटल टेस्ट, एंटीनेटल एग्जामिनेशन, डायग्नोस्टिक टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इट मीन्स फीटल डेथ और मैटरनल डेथ को रोकने के लिए अपन डिलीवरी से पहले ही कुछ ऐसे टेस्ट या ऐसे प्रावधान कर लें जिससे कि होने वाली फीटल डेथ को अपन रोक सके। यदि जनरली अपन बात करें फीटल डेथ की तो 80% फीटल डेथ ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड। ये देखा गया है कि 80% जो फीटल डेथ हो जाती है वो कब हो जाती है? एंटीनेटल पीरियड में ही हो जाती है। अब 80% डेथ हो रही है कहाँ पर? एंटीनेटल पीरियड में। अब इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी फीटल डेथ के रेशियो को कम करते हुए ये टेस्ट एक किए गए कि आप ऐसा एडवाइस दिया गया कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप कुछ टेस्ट कर सकते हैं जिससे कि आपको डिलीवरी से पहले ही बच्चे या माता में होने वाली किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी या बीमारी का पता लगाकर उसको समय से पूर्व उपचार किया जा सके और जो मृत्यु दर है उसको कम किया जा सके। यदि इसका टेस्ट का मेन एम की बात करें अपन तो ये क्या है? टू अवॉइड फीटल डेथ ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड। यदि मेन एम तो यही हुआ कि अपना क्या अवॉइड करना फीटल डेथ, जो फीटल डेथ हो रही है उसको अवॉइड करना। अब वो अवॉइड कैसे करना है? उससे पहले अपन टेस्ट में जाएं, उससे पहले अपन देखना चाहते हैं कि ये जो फीटल डेथ को अवॉइड करने के लिए समय समय पर कुछ गाइडलाइन दी गई और गाइडलाइन में ये बताया गया है कि आप एक मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये केयर दीजिए, वो केयर दीजिए, ये टेस्ट कीजिए, इस टाइम पर ये वाला मेडिसिन दीजिए, इस टाइम पर ये टेस्ट उसका करवाइए, जिससे कि अबनॉर्मलिटी का टाइम से पहले पता लगा सके। और उसी केयर का नाम दे दिया अपन ने क्या? एंटीनेटल केयर दी जान, क्या बोल दिया उसको? एंटीनेटल केयर। अब अपन एंटीनेटल केयर के बारे में पढ़े उससे पहले जो एंटीनेटल पीरियड है या एंटीनेटल टाइम ड्यूरेशन, जिसको अपन गेस्टेशनल एज भी बोल सकते हैं, वो किस प्रकार डिवाइड है उसके बारे में अपन देखते हैं। यदि टोटल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी को मेनली 3 पार्ट में, 3 टाइम ड्यूरेशन में डिवाइड किया गया है। देखिए, फर्स्ट है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। देखिए, एकदम इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर की यदि अपन वीक में बात करें तो इसमें वीक काउंट करते हैं अपन 0 से 12 वीक, और इसमें करते हैं सेकंड में 13 से 28 वीक,
और थर्ड ट्राइमेस्टर में मेनली कितना 29 से 40 वीक, मतलब इसमें हो गए 12 वीक, ये 16 वीक और ये 12 वीक हो गए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपन ने कितना वीक काउंट किया, 0 से 12 वीक तक की। सेकंड ट्राइमेस्टर में 13 से 28 वीक, थर्ड ट्राइमेस्टर 29 से 40 वीक। अब एक डिफरेंस आता है कि कई बार अपन देखते हैं कि मेनली ये 40 भी दिख जाता है, कभी कभी अपन को 38 वीक भी अपन देखने को मिलता है। अब ये कभी 40 या 38 में क्या डिफरेंस है, कब अपन इसको मानते हैं, इसके लिए अपन समझते हैं डिफरेंस बिटवीन 14 टू 38 वीक्स। यदि फर्स्ट डे ऑफ LMP से डे अपन काउंट करते हैं तो प्रेगनेंसी डे कितने दिन की होगी, 40 वीक या 280 डेज। और इसी को अपन दूसरे क्या नाम से जान सकते हैं, गेस्टेशनल पीरियड। मेनली क्या होता है इसको, गेस्टेशनल या मेंस्ट्रुअल पीरियड। दूसरी है यदि अपन फ्रॉम कहाँ से डे काउंट कर रहे हैं, मान लो ओवुलेशन से, ओवुलेशन से अपन काउंट कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी टोटल डे कितना होगा, 38 वीक या 266 डेज, जिसे अपन क्या बोल सकते हैं, ओवुलेटरी या फर्टिलाइजेशन एज। देखिए अपन डिफरेंस देख रहे थे कि अपन देखते हैं कि कभी 40 वीक्स बोला जाता है या 38 वीक्स बोला जाता है। उसका क्या रीज़न है, यदि प्रेगनेंसी को आप LMP के फर्स्ट डे से काउंट कर रहे हैं तो टोटल कितने डेज की प्रेगनेंसी होगी, 280 डेज या 40 वीक्स। यदि फ्रॉम ओवुलेशन से यदि अपन डेज काउंट कर रहे हैं तो वो कितने होंगे, 38 वीक्स या 266 डेज, जिसको अपन ओवुलेटरी या फर्टिलाइज्ड एज भी बोला जाता है। तो ये तो अपन जनरल देखे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी को अपन ने कितने टाइम ड्यूरेशन में बांटा, 3 ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब बात आते हैं अपन कौन सी, जो बात कर रहे थे कि इसकी एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल, देखिए एंटीनेटल केयर मेनली किसके लिए, टू असेस fetal and maternal well-being। एंटीनेटल केयर अपन ने देखा था कि कुछ स्टडीज़ में अपन को एडवाइस किया गया है कि डिलीवरी से पहले महिला की समय समय पर कुछ केयर या मेडिसिन देना बताया गया, जिसी को अपन ने क्या बोला, एंटीनेटल केयर। और उसका मेन मोटो क्या होता है, जिसमें असेस करते हैं अपन फीटल और मैटरनल की वेलबींग, मतलब उनका क्या प्रेजेंट में पोजीशन है, क्या कोई क्रिटिकल कंडीशन तो नहीं है, नॉर्मल कंडीशन है, उसको अपन असेस करते हैं। अब ये यदि मान लो एंटीनेटल केयर की बात करें तो जो WHO वो क्या बोलता है, अकॉर्डिंग WHO बोलता है कि एक फीमेल की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 4 बार, कितनी बार, 4 बार चेकअप या जांच होनी चाहिए। तो WHO के अकॉर्डिंग फर्स्ट की बात करें 16 वीक्स, सेकंड 24 टू 28 वीक्स, थर्ड विजिट होनी चाहिए 32 वीक्स और फोर्थ विजिट होनी चाहिए 36 वीक्स।
WHO बोलता है यदि कोई महिला है प्रेग्नेंट है तो उसकी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम ड्यूरेशन पर 4 विजिट करके उसकी केयर या उसकी स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। एक तो 16वें वीक पर, एक 24 से सेकंड 28 वीक पर जाकर, एक तीसरा था 32 वीक्स पर और फोर्थ था 36 वीक। इसी के साथ यदि आइडियल एक ये तो मान लो ए और बी, आइडियल विजिट की बात करें तो मेनली फर्स्ट अप टू 7 मंथ की बात करें तो 1 विजिट पर मंथ। 8 मंथ में 2 विजिट और 9 मंथ पर 4 विजिट। एक आइडियल विजिट की बात करें अपन तो मेनली अप टू 7th मंथ तक कितनी, हर मंथ एक जांच होनी चाहिए, एक विजिट होनी चाहिए। 9 मंथ पे 2 विजिट होनी चाहिए, 8 मंथ पर और 9th मंथ पर कितनी, 4 विजिट होनी चाहिए। विजिट का मतलब एक तरह से जैसे कोई भी हेल्थ वर्कर होम पर जाकर या हॉस्पिटल पर आकर उस प्रेग्नेंट महिला के स्वास्थ्य की पूरी जानकारी इकट्ठा करना या कलेक्ट करना, वो विजिट के दौरान अपन करते हैं। तो अपन ने एंटीनेटल केयर देख ली, 2 केयर देखी, एक तो WHO और एक आइडियल। WHO ने 4 विजिट के लिए बोला है, कब 16 वीक, 24 से 28 वीक, एक 32 वीक और एक 36 वीक। अब ये तो अपन ने देख लिया कि क्या एंटीनेटल केयर इस दौरान केयर करते हैं। अब ड्यूरिंग जब ये केयर या विजिट करने जाते हैं तो इस दौरान क्या अपन कुछ टेस्ट भी करते हैं, कुछ एग्जामिनेशन करके देखते हैं कि मान लो कोई अबनॉर्मलिटी है, कोई मदर को कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है। इसी के लिए अपन कुछ टेस्ट रेफ़र करते हैं या महिला को बोलते हैं कि आप ये टेस्ट करवाइए, किसी प्रकार की कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है, उसको असेस करने के लिए। तो अपन अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो अपन टेस्ट किए जाते हैं बिफोर डिलीवरी, तो उसी को अपन बोलते हैं एंटीनेटल टेस्ट। यदि एंटीनेटल टेस्ट की बात करें एंटीनेटल टेस्ट, यदि इसका मेन की बात करें तो क्या है, टू असेस फीटल एंड मैटरनल एनी abnormality, fetal growth and now any genetic abnormality। यदि मेन एंटीनेटल टेस्ट की बात करें तो इसमें क्या असेस करते हैं अपन मेनली, एक तो फीटल और मैटरनल में कोई एबनॉर्मलिटी तो प्रेजेंट नहीं है, या फीटल की ग्रोथ किस हिसाब से किस तरीके से हो रही है, ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। उसी के साथ जेनेटिक अबनॉर्मलिटी कि कोई फीटस में कोई ऐसी जेनेटिक अबनॉर्मलिटी तो नहीं है। इन सभी चीज़ों का मेनली अपन एंटीनेटल टेस्ट में करते हैं। यदि बात करें टेस्ट की तो फर्स्ट टेस्ट अपन बात करते हैं कौन सा, USG अल्ट्रासोनोग्राफी। USG मेनली क्या करते हैं, इसमें फीटल एंड प्लेसेंटल abnormality disease and gestational age।
सोनोग्राफी में मेनली अपन क्या करते हैं, फीटल और प्लेसेंटल में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, और इसी के साथ साथ गेस्टेशनल एज का भी अपन पता लगा सकते हैं। किसके थ्रू? यूएसजी के थ्रू, अल्ट्रा सोनोग्राफी करके। इसी के साथ साथ कुछ डायग्नोसिस में भी अपन इसको कर सकते हैं। यदि डायग्नोसिस की बात करें तो मेनली अपन बाइपेराइटल डायमीटर, इसी के साथ एसी, एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस, एचसी, हेड सरकमफ्रेंस, और देखिए और इसमें क्या होता है अपना पीएल, फीमर, एफएल, फीमर लेंथ। फीमर लेंथ हो गया। इसी के साथ साथ अपन क्या कर सकते हैं इसमें, एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम को भी अपन असेस कर सकते हैं। देखिए डायग्नोस बता रहे थे कि अपन यूएसजी के थ्रू मेनली बाइपेराइटल डायमीटर देख सकते हैं, एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस कितना है फिटस का वो तो अपन देख सकते हैं, हेड सरकमफ्रेंस का पता लगा सकते हैं, और फीमर लेंथ कितनी है उसका अपन पता लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसके वॉल्यूम मतलब बड़ा है कम हुआ वो कितना, उस वॉल्यूम को अपन असेस कर सकते हैं। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम के लिए मेनली अपन बताया था कि एक टेस्ट करते हैं AFI, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, जिसके द्वारा अपन दो कंडीशन को फाइंड आउट किया था, ओलिगो हाइड्रो एमनियोज और दूसरा था पॉली हाइड्रो एमनियोज। दो कंडीशन का फाइंड आउट हुआ था, ओलिगो हाइड्रो एमनियोज और दूसरा था अपना पॉली हाइड्रो एमनियोज। ये जो कि पहले वाली एक क्लास में मैंने बता दिया था इसका पूरा वॉल्यूम। इसी के साथ साथ अपन क्या करते हैं, अस्कल्टेशन FHS, फीटल हार्ट साउंड। फीटल हार्ट साउंड भी अपन यूएसजी के थ्रू असेस कर जाते हैं। इसी के लिए देखो एक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपन किस किस से असेस कर सकते हैं फीटल हार्ट साउंड को, मेनली यूएसजी के द्वारा आफ्टर 6 वीक, डॉपलर के द्वारा 8-10 वीक, और रेडियो इफेक्ट, मेनली रेडियोग्राफिकली ये अपन कब कर सकते हैं, 8 और आफ्टर 16 वीक। देखिए जो फीटल हार्ट साउंड अपन जो असेस करते हैं, मेनली बात करें यूएसजी के थ्रू अपन कब कर सकते हैं, आफ्टर 6 वीक के बाद अपन यूएसजी से एफएसएच फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी के साथ डॉपलर से अपन 10 वीक पर कर सकते हैं, और रेडियोग्राफिकल के थ्रू अपन 8 या आफ्टर 16 वीक 16 वीक के बाद अपन इसको असेस कर सकते हैं। तो ये तो था यूएसजी, जो कि अपन ने यूएसजी में देखा कि क्या क्या अपन इसके यूएसजी के द्वारा फीटल की कंडीशंस को अपन असेस कर सकते हैं, जिसमें उसका कुछ डायग्नोस कर सकते हैं तथा एमनियोटिक फ्लूइड को मालूम कर सकते हैं, ये था।
इसी के बाद अपन देखते हैं एक नेक्स्ट टेस्ट था एमनियोसेंटेसिस। दूसरा कौन सा था? एमनियोसेंटेसिस। यदि इसकी बात करें तो ये अपन करते हैं 8, 30 to 50 वीक्स। अब इसमें मेनली बताया गया था कि एमनियोसेंटेसिस में करते क्या अपन? एस्पायरेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड थ्रू एब्डोमिनल वॉल बिलो अम्बलाइकस। एमनियोसेंटेसिस मेनली कब करते हैं? 13 से 15 वीक पर करते हैं। इसमें करते क्या अपन? एस्पायरेट एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसको एस्पायरेट करते हैं अम्बलाइकस के नीचे से। अब ये मेनली करते क्यों अपन? ये जो होता है 4 किस किस कंडीशंस में अपन ये मेनली करते हैं? देखिए, एक तो क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी, फीटल लंग्स मैच्योरिटी एंड सेक्स डिटेक्शन। किसी प्रकार की मान लो क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी है, उसको फाइंड आउट करने के लिए फीटल्स के लंग्स के मैच्योरिटी को और सेक्स को डिटेक्शन के लिए अपन एमनियोसेंटेसिस करते हैं। इसी के साथ साथ अपन असेस एमनियोटिक फ्लूइड कलर। देखिए, ये तो अपन ने पता कर लिया भाई, कोई मान लो अबनॉर्मलिटी क्रोमोजोमल या लंग्स मैच्योर नहीं है, सेक्स का डिटेक्शन अपन एमनियोसेंटेसिस के थ्रू कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अपने देखा था कि एमनियोसेंटेसिस के थ्रू उसका एमनियोटिक फ्लूइड का कलर का भी असेस करते हैं और कलर के आधार पर अपन बता सकते हैं कि फीटस में कौन सी अबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है। अब देखिए, अपन बताया था कि जब अपन ने इसको पढ़ा था एमनियोटिक फ्लूइड, तो उसमें बताया था कि कौन कौन से कलर अपने को देखने मिलते हैं। एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। कौन सा था? ग्रीनिश कलर की बात करें तो ये किस में था? फीटल डिस्ट्रेस कंडीशन में था। एक था अपना कौन सा? गोल्डन कलर। यदि गोल्डन कलर एमनियोटिक फ्लूइड होता है तो वो कौन सा? RH इनकॉम्पेबिलिटी को डिटरमाइन करता। एक कलर था कौन सा? ग्रीनिश येलो था। वो किसको? पोस्ट मैच्योरिटी को डिफाइन कर रहा था। एक आया था अपने पास डार्क या टोबैको कलर। वो किस में था? मेनली इंट्रा यूटेराइन डेथ। एक था अपने पास क्या? डार्क रेड कलर। यदि डार्क रेड कलर अपने को एमनियोटिक फ्लूइड का मिलता है तो कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है? हेमरेज कंडीशन देखने को मिलती थी। तो ये तो था कलर के अकॉर्डिंग अपन फीटल में जो अबनॉर्मलिटी है उसको असेस या पता कर सकते हैं। इसी के बाद अपन देखते हैं कि एमनियोसेंटेसिस था। इसके बाद नेक्स्ट जो टेस्ट करते हैं वो था अपना कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग। कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि किसका सैंपल लिया जाता है? कोरियोनिक विलाई का। अंडर USG
collect chorionic frandesum villi for detection of any genetic abnormality। करते कब है ये अपन मेनली 8-10 वीक। देखिए कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग में करते क्या, मेनली जो कोरियोनिक विलाई था उसका सैंपल को कलेक्ट करते हैं। सैंपल को कलेक्ट कर और किसका डिटेक्शन करते हैं, एनी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, कि फीटस में कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, उसके लिए अपन कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग टेस्ट करते हैं। और ये मेनली करते कब है, 10th वीक पर। इसके बाद अपन देखते हैं कौन सा नेक्स्ट टेस्ट है अपना, कोर्डोसेंटेसिस। कोर्डोसेंटेसिस या परक्यूटेनियस अम्लाइकस ब्लड सैंपलिंग। एक करते हैं अपन कौन सा, कोर्डोसेंटेसिस। मेनली ये करते कब अपन, इसके यदि टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 18 to 20 वीक्स कोर्डोसेंटेसिस। अब कोर्डोसेंटेसिस मेनली जो ब्लड सैंपल लिया जाता है वो क्यों करते हैं अपन, एनी इन्फेक्शन फाइंड आउट या डिटेक्शन एनी, कलेक्ट, असेस या स्टडी ऑफ WBC एंड फाइंड एनी इन्फेक्शन। कोर्डोसेंटेसिस था जो मेनली करते कब, अब 18 से 20 वीक में करते हैं। और इस जो सैंपल लेते हैं उस सैंपल में मेनली ये असेस करते हैं कि फीटस में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। मान लो कोई इन्फेक्शन हो, WBC बड़ा हो, तो उससे अपन पता लगा सकते हैं कि फीटस में ये इस टाइप का इन्फेक्शन प्रेजेंट है, तो अपन उसको क्योर कर सकते हैं। मेनली बात करें तो कोर्डोसेंटेसिस क्या है, इट इज ए इन्वेजिव प्रोसीजर। इन्वेजिव प्रोसीजर है, सो रिस्क फॉर अबॉर्शन, प्रीटर्म मैच्योरिटी, प्रेगनेंसी या फिर प्रीटर्म प्रेगनेंसी हो गई, इसके साथ इंट्रायूटेराइन डेथ भी हो सकता है। ये क्या है, जो कोर्डोसेंटेसिस टेस्ट है एक इन्वेजिव प्रोसीजर है, इसके साथ कुछ रिस्क भी हो सकते हैं या देखने को मिल सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। अबॉर्शन हो गया, प्रीटर्म प्रेगनेंसी हो सकती है या इंट्रायूटेराइन डेथ हो सकती है। तो ये था अपना थर्ड कोर्डोसेंटेसिस। नेक्स्ट यदि बात करें अपन टेस्ट की तो वो है किक टेस्ट। किक टेस्ट की बात करें मेनली, किक टेस्ट ये मेनली करते हैं क्या, आफ्टर 28 वीक्स फॉर असेस फीटल मूवमेंट। जो किक टेस्ट होता है मेनली कब करते हैं, 28 वीक पर करते हैं, और इसमें फीटल की मूवमेंट को असेस किया जाता है कि फीटल का मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसी को अपन बोलते हैं क्या, किक टेस्ट। ये किक टेस्ट मेनली अब यदि इसका बात करें तो कैसे करते हैं, देखिए दिन में 3 बार, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में, प्रत्येक
1 घंटे में काउंट्स भाई कितनी बार मूवमेंट किया है, वो मदर को बोलते हैं कि आप 1 घंटे में कितना किक मारता है या मूवमेंट करता है, उसको असेस कीजिए और नोट डाउन कीजिए। और जो भी वो नोट डाउन करने के बाद आया है उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, जिसे अपन डेली फीटल मूवमेंट भी बोल सकते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं अपन, 1 आवर इन 3 टाइम, कब, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, 3 टाइम करते हैं 1 घंटे के लिए। देन मल्टीप्लाई 4, जितने भी 1 ईयर में 3 टाइम्स में जो काउंट आती है उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, डेली फीटल मूवमेंट काउंट। डेली फीटल मूवमेंट काउंट DFMC। यदि इफ लेस देन 3 किक और इन 1 आवर और लेस देन 10 किक इन 12 आवर, कंडीशन फीटल कॉम्प्रोमाइज। देखिए अपन बात कर रहे थे किसकी, फीटल किक टेस्ट की। किक टेस्ट मेनली करते कब अपन, 28 वीक पर असेस करते हैं फीटल मूवमेंट को। अब इसमें करते क्या कि दिन में 3 टाइम, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में, हर 1 घंटे में 1 घंटा, जैसे मॉर्निंग में 1 घंटा, आफ्टरनून में और 1 घंटा इवनिंग में फीटल के मूवमेंट को असेस करते हैं, और जितनी भी काउंट्स आती है उनको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसी को अपन क्या बोलते हैं, डेली फीटल मूवमेंट काउंट DFMC। ये काउंट कर लेते हैं। काउंट करने के बाद यदि अपने पास 3 किक्स, 3 फीटल मूवमेंट इन आवर से कम हो, या 10 किक्स या 10 मूवमेंट फीटल मूवमेंट 12 आवर में कम हो, लेस देन 10 से कम हो, तो उस कंडीशन को अपन, एक कंडीशन होती है फीटल कॉम्प्रोमाइज़ या फीटल डिस्ट्रेस कंडीशन भी अपन उसको बोल सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये अपन ये बोल सकते हैं कि फीटस में किसी प्रकार की अबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है किक के टेस्ट आधार पर। इसके बाद अपन नेक्स्ट करते हैं, इसमें एक टेस्ट और है, देखिए वो है मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन MSAP फीटोप्रोटीन मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट। बात करें मेनली कब, 15 से 20 वीक पर इसके करते हैं। यदि बात करें AFP अल्फा फीटोप्रोटीन, क्या है ये, ऑन्कोप्रोटीन ऑफ
fetus produced by yolk sac और fetal liver। ऑन्कोटिक प्रोटीन है किसका? फीटस का। और ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? मेनली यॉक सैक से या फीटल लीवर से। अब इसकी नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो 35 to 48 Ng/ml इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। कुछ कंडीशंस में इसका वैल्यू इंक्रीज्ड हो जाता है, मतलब मोर देन 48। और कौन कौन सी कंडीशन में? ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, मल्टी प्रेगनेंसी एंड रीनल अबनॉर्मलिटी। देखिए, एंड डिक्रीज्ड AFP लेस देन 35। और ये मेनली कौन से में? डाउन सिंड्रोम। देखिए, मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन टेस्ट है। ये मेनली कब करते हैं अपन? 15 से 20 वीक में करते हैं। जो अल्फा फिटोप्रोटीन वो क्या है? एक ऑन्कोप्रोटीन है। किसका? फीटस का। और कहाँ से प्रोड्यूस्ड होता है? प्रोड्यूस्ड बाय यॉक सैक ऑन फीटल लीवर। यॉक सैक एंड फीटल लीवर से इसका फॉर्मेशन होता है। यदि नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो नॉर्मल वैल्यू इसकी होती है 35 to 48 Ng/ml इसका नॉर्मल वैल्यू होती है। कुछ कंडीशंस होती है जिसमें इसका वैल्यू अल्फा फिटोप्रोटीन का वैल्यू एलिवेटेड मतलब बढ़ा हुआ मिलता है। कौन कौन सी कंडीशन में? ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट यदि कोई कंडीशन हुआ, मल्टी प्रेगनेंसी है या रीनल कोई अबनॉर्मलिटी है, उस कंडीशन में अपन को मोर देन 48 Ng/ml मिलेगा। कुछ कंडीशंस होती है जिनमें इसका लेवल डिक्रीज्ड हो जाता है। कौन सी कंडीशन में? डाउन सिंड्रोम में। इसके बाद अपन देखते हैं जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है आपका एसिटाइल कोलाइन। एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज। मेनली increased level in amniotic fluid in open neural tube defect। एमनियोटिक लेवल में, एमनियोटिक फ्लूइड में यदि इसका लेवल इंक्रीज्ड होता है तो कौन सी कंडीशन को शो करता है? ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को। नेक्स्ट टेस्ट की बात करें अपन ट्रिपल टेस्ट। ट्रिपल टेस्ट इसमें मेनली क्या करता है? ये एनी बायोलॉजिकल सब्सटेंस कंबाइंड ऑफ बायोलॉजिकल, इट इज कंबाइंड ऑफ बायोलॉजिकल सब्सटेंस। मेनली 3 ट्रिपल टेस्ट में 3 सब्सटेंस या बायोकेमिकल्स को असेस करते हैं। कौन कौन से? अल्फा फीटो प्रोटीन प्लस HCG प्लस अनकॉन्जुगेटेड होता है ऑस्ट्रियोल, अनकॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड ऑस्ट्रियोल, UE2 भी इसको अपन बोलते हैं।
इन तीनों का लेवल डिक्रीज्ड पाया गया, तो कौन सी अबनॉर्मलिटी को शो करेगा? डाउन सिंड्रोम को। डाउन सिंड्रोम को डिटरमाइन या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार अपन ने आज के इसमें कुछ एंटीनेटल टेस्ट पढ़े, जिसमें कौन कौन सा कि यूएसजी होती है, यूएसजी, उसके बाद अपन ने एमनियोसेंटेसिस, कोर्डियोसेंटेसिस, कोरियोनिक विलाई सैंपल, मेटरनल सीरम अल्फा बीटोप्रोटीन का लेवल असेस करते हैं। ये कुछ टेस्ट होते हैं जो कि अपन डिलीवरी से पहले एक प्रेग्नेंट महिला की करते हैं, जिससे कि होने वाली अबनॉर्मलिटीज़ का अपन पता लगा सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, लेकिन मटेरियल को, कंस्टेंट को, पूरा टॉपिक क्लियर करना भी ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।